हे गाइस, आप सब लोग कैसे हैं। आप सभी को फिर से मेरे चैनल एसएल लिटरेचर में वेलकम कहती हूँ। तो आज की इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, एक डिटेक्टिव फिक्शन स्टोरी मर्डर ऑफ रॉजर एक्रोइड, जो कि अगाथा क्रिस्टी के द्वारा लिखी हुई एक डिटेक्टिव फिक्शन स्टोरी, उसके बारे में जानेंगे। तो स्टोरी शुरू करने से पहले अगाथा क्रिस्टी कौन थे उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हम लोग जान लेते हैं। तो पहली बात तो है, उनका पूरा नाम है डेम अगाथा मैरी क्लाउडिसा क्रिस्टी लेडी मेलविन। बहुत लंबा नाम है, मैं स्क्रीन पे दे दूंगा, आप सब देख सकते हैं यहाँ पर। अब कुछ ज़रूरी बातें उनको लेकर, उनका जो डेट ऑफ बर्थ है और जो डेट ऑफ डेथ है आप सब स्क्रीन पर देख सकते हैं। दोस्तों, वो एक अमेरिकन प्ले राइटर, वो एक नॉवलिस्ट, शॉर्ट स्टोरी राइटर और पोएट मेमोरिस्ट थे। तो अगर लिटरेरी जॉनर की बात करें तो एक मर्डर मिस्ट्री, डिटेक्टिव स्टोरी, क्राइम फिक्शन, थ्रिलर, ये सभी के बारे में बहुत अच्छी तरह से लिख सकते थे, बहुत अच्छी तरह से सभी लिखते थे। तो लिटरेरी जॉनर क्या है। अब अगर लिटरेरी मूवमेंट की बात करें तो गोल्डन एज ऑफ डिटेक्टिव फिक्शन है लिटरेरी मूवमेंट, और कुछ नोटेबल वर्क्स आप सब स्क्रीन पर देख सकते हैं। अच्छा, एक ज़रूरी बात अगाथा क्रिस्टी को लेकर, अगाथा क्रिस्टी के द्वारा जो लिखी गई डिटेक्टिव फिक्शन स्टोरी थी वो बहुत मशहूर हो गया था। एक्चुअली उनका जो नाम है गिनीज बुक में रिकॉर्ड किया था, क्योंकि उनके द्वारा लिखी गई जो डिटेक्टिव फिक्शन स्टोरी है वो 2 बिलियन कॉपीज़ के ज़्यादा बिकी हुई थी तब, तो इसीलिए जो उनका नाम है वो गिनीज बुक में आया था। तो ये कुछ गया अगाथा क्रिस्टी के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन। अब बढ़ते हैं स्टोरी को। तो स्टोरी का शुरू करने से पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ कैरेक्टर, इसमें बहुत सारे कैरेक्टर है, तो कैरेक्टर को ध्यान से समझिए, उसके बाद जो स्टोरी का प्लॉट समझिए उसको स्टार्ट करेंगे। तो चलिए कैरेक्टर को देख लेते हैं। तो पहला कैरेक्टर है डॉक्टर जेम्स शेपर्ड। इस नॉवेल का नरेटर है और एक बहुत अच्छे डॉक्टर और फिजिशियन है। जो किंग्स शेपर्ड है, किंग्स शेपर्ड में मैक्सिमम पेशेंट उन्हीं का ही है, और उनका एक ट्विस्ट है, एक्चुअली विलेनस कैरेक्टर साबित होगा बाद में, तो मैं आप सभी को बाद में बताऊँगा, ट्विस्ट को बाद में बताऊँगा, बता दिया एक्चुअली। नेक्स्ट है कैरोलिन शेपर्ड। कैरोलिन शेपर्ड है दोस्तों उनका बहन, डॉक्टर शेपर्ड का बहन है कैरोलिन शेपर्ड, और वो दोनों एक साथ रहते हैं। कैरोलिन शेपर्ड का एक स्वभाव है कि वो सभी चीज़, मतलब गांव में क्या चल रहा है, गांव नहीं शहर में क्या चल रहा है, क्या नहीं हो रहा है, किसका क्या हुआ, किसका क्या नहीं हुआ, इस सभी के बारे में बहुत इंटरेस्टेड है। तो सभी चीज़ को औरों से सुनते हैं, सभी को बताते हैं, यही काम है उनका। नेक्स्ट है हरक्यूल पॉयरोट। दोस्तों हरक्यूल पॉयरोट कौन है? अगाथा क्रिस्टी के द्वारा क्रिएट की गई एक फेमस डिटेक्टिव इन्वेस्टिगेटर है। एक्चुअली मैक्सिमम जो डिटेक्टिव फिक्शन का जो स्टोरी है, मैक्सिमम स्टोरी में ही हरक्यूल पॉयरोट को उन्होंने इन्वॉल्व किया है। उनका एक बहुत अच्छी क्रिएशन है हरक्यूल पॉयरोट, और इसका इन्वेस्टिगेटर भी हरक्यूल पॉयरोट ही है। ओके, नेक्स्ट है मिसेस फेरोस। अब दोस्तों मिसेस फेरोस कौन है? मिसेस फेरोस है किंग्स शेपर्ड में रहती हुई एक बहुत अमीर लेडी, और जिनका मौत हो गई थी पहले ही, मतलब उन्होंने ओवरडोजिंग किया था, स्लीपिंग मेडिकेशन का ओवरडोजिंग किया था, तो इसलिए उनका मौत हो गई थी। और उनके साथ जो हम लोगों का जो मेन कैरेक्टर है मिस्टर एक्रोइड, रॉजर एक्रोइड का एक संपर्क ऐसा माना जाता है, और उन्होंने उनका जो हस्बैंड है उनको मार दिया था पहले ही पॉइजन देकर, ऐसा गांव में सभी कहते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर है रॉजर एक्रोइड। अब दोस्तों रॉजर एक्रोइड कौन है? सेंट्रल फिगर इन किंग्स शेपर्ड, और एक वेल्थी बिजनेसमैन है, और बहुत रिच है एक्चुअली, और उनका मौत हो गया था, और उनके साथ जो मिसेस फेरस है उनका एक रिलेशनशिप था ऐसा माना जाता है। और एक्चुअली देखिए इसका टाइटल है मर्डर ऑफ रॉजर एक्रोइड, तो आप सब समझ सकते हैं कि जो मर्डर रॉजर एक्रोइड का हुआ था उनकी मौत के ऊपर ये स्टोरी है। नेक्स्ट कैरेक्टर है रैल्फ पैटर्न। अब दोस्तों रैल्फ पैटर्न कौन है? इसके लिए आप लोगों को मिस पैटर्न के बारे में जानना पड़ेगा। एक्चुअली रॉजर एक्रोइड जो है, रॉजर एक्रोइड के साथ मिस पैटर्न की शादी हुई थी, लेकिन मिस पैटर्न पहले से ही शादीशुदा था, उसका एक बेटा भी था जिसका नाम है रैल्फ पैटर्न। तो रैल्फ पैटर्न कौन हुआ? रैल्फ पैटर्न जो रॉजर एक्रोइड है और मिसेस एक्रोइड मतलब मिस पैटर्न, उन दोनों का बेटा एक्चुअली स्टेपसन है, और उनके साथ फ्लोरा नाम की एक कैरेक्टर है, इसलिए उन दोनों का शादी होने वाला था, लेकिन बहुत सारी ट्विस्ट है, आप लोगों को स्टोरी में पता चल जाएगा। नेक्स्ट कैरेक्टर है मिसेस सिसिल एक्रोइड। अब दोस्तों ये कौन है? ये एक्चुअली जो रॉजर एक्रोइड है, रॉजर एक्रोइड का जो भाई था सिसिल एक्रोइड, उनका पत्नी। सिसिल एक्रोइड का पहले ही मौत हो चुका है, इसलिए उनका कोई रोल यहाँ पर नहीं है, मिसेस एक्रोइड का रोल यहाँ पर है। ठीक है, और एक दोस्तों फार्नली पार्क में एक्चुअली रॉजर एक्रोइड का घर है, और मिसेस सिसिल एक्रोइड का जो पति उनका गुजर जाने के बाद वो लोग रॉजर एक्रोइड के पास ही रहते हैं, जो पूरी जिम्मेदारी है रॉजर एक्रोइड पर ही है। नेक्स्ट कैरेक्टर है फ्लोरा एक्रोइड। फ्लोरा एक्रोइड कौन है दोस्तों? सिसिल एक्रोइड जो गया उसका बेटी है फ्लोरा एक्रोइड, मतलब जो मिस्टर रॉजर एक्रोइड है, रॉजर एक्रोइड का निस है।
और फ्लोरा के साथ रैल्फ बैटन का एक शादी होने वाला था, ऐसा मैंने बताया। और ये ओके, तो ये गया फ्लोरा एक्रोइड। नेक्स्ट कैरेक्टर है जेफरी रेमंड। अब दोस्तों ये कौन है? ये है एक्रोइड्स यंग चार्मिंग सेक्रेटरी। जेफरी रेमंड सेक्रेटरी है एक, और कोई जानने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। नेक्स्ट कैरेक्टर है मेजर ब्लांट। मेजर ब्लांट कौन है दोस्तों? मेजर ब्लांट है एक बिग गेम हंटर और एक्रोइड का फ्रेंड, बहुत अच्छे दोस्त हैं मेजर ब्लांट। और मेजर ब्लांट का एक ट्विस्ट है, एक्चुअली फ्लोरा के ऊपर इसका क्लास था, मतलब मेजर ब्लांट फ्लोरा को बहुत पसंद करते थे। ठीक है, मिस रसेल। मिस रसेल कौन है दोस्तों? मिस रसेल है एक्रोइड्स हाउसकीपर। और मिस रसेल का एक स्टोरी है दोस्तों, सुन लीजिए। मिस रसेल का एक्चुअली शादी से पहले वो प्रेग्नेंट हो गए थे, तो उसका एक सन है जिसका नाम है चार्ल्स केंट। चार्ल्स केंट उसका एक इलिजिमेट चाइल्ड है दोस्तों। नेक्स्ट कैरेक्टर है जॉन पार्कर। जॉन पार्कर कौन है दोस्तों? वो है एक्रोइड का बटलर और प्रोफेशनल एक सर्वेंट है, वो सभी जो काम है वही देखते हैं। नेक्स्ट है उर्सुला बॉन्ड। उर्सुला बॉन्ड कौन है दोस्तों? ये एक लेडी है जो कि एक पार्लर मेड है, और जो रैल्फ पैटन के बारे में बताया, रैल्फ पैटन और इनका एक रिलेशनशिप था, लेकिन किसी को नहीं पता था ये इसके बारे में। उन दोनों के बीच में रिंग एक्सचेंज भी हुआ था। नेक्स्ट कैरेक्टर है चार्ल्स केंट। अब दोस्तों चार्ल्स केंट कौन है? मैंने पहले ही बताया कि वो मिस रसेल का जो एक बार प्रेग्नेंट हो गया तो उसका एक इलिजिबल चाइल्ड है, ये है चार्ल्स केंट। एक बहुत ड्रंकर है, मतलब बहुत नशा करते हैं ये, और एक बार सस्पेक्ट भी हुआ था रॉजर एक्रोइड को मारने की। नेक्स्ट है इंस्पेक्टर रैगलन। अब दोस्तों इंस्पेक्टर रैगलन कौन है? यही मेन इंस्पेक्टर है जो कि रॉजर एक्रोइड का जो केस है वो संभाल रहा था, तो यही है इंस्पेक्टर रैगलन। नेक्स्ट है माइनर कैरेक्टर है अभी बहुत सारे, जैसे कि इंस्पेक्टर डेविस, कॉलोनल मेलरोज, मिस्टर हैमोंड, ये सभी वगैरह वगैरह बहुत सारे कैरेक्टर हैं। एलिसा डेल के बारे में भी जान लेते हैं। एलिसा डेल दोस्तों एक मेड है उसके घर में ही, और कुछ मेन कैरेक्टर यहाँ पर नहीं है, सभी माइनर कैरेक्टर है। तो अब जो प्लॉट समरी को पढ़ते हैं। तो दोस्तों चलिए जो समरी स्टार्ट करते हैं। डॉक्टर जेम्स शेपर्ड, a resident of small village of King's Abbot, wakes up on Friday morning to learn that Mrs. Ferrars has died. डॉक्टर शेपर्ड जो कि किंग्स एबोट में एक छोटी सी गांव के रहने वाला एक रेसिडेंट है, उन्होंने क्या सुबह ही उठा, फ्राइडे मॉर्निंग को उठा और सुना कि मिसेस फेरस जो है वो गुजर चुके हैं। अब एक बात आप सभी को कह देता हूँ कि मिसेस फेरस कौन है। मिसेस फेरस मैंने पहले ही कैरेक्टर एनालिसिस में बताया कि वो एक किंग्स एबोट में एक लेडी है जिसका शादी हो चुकी थी, लेकिन उनका जो हस्बैंड है वो उन्होंने ही उसको पॉइजन देकर मार दिया है, ऐसा र्यूमर है। ठीक है, तो उसके बाद क्या कहते हैं, ही सेंड टू केयर फॉर हर बट शी इज़ टू लेट। जो डॉक्टर जेम्स शेपर्ड है वो एक डॉक्टर है, आप सभी को पता है। तो डॉक्टर का क्या काम होता है, सभी को टेक केयर करना। तो मिसेस फेरस जो है वो डॉक्टर शेपर्ड का ही पेशेंट थे। तो डॉक्टर शेपर्ड जो है उन्होंने उसको बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो बहुत लेट हो चुके हैं। ही डिटरमाइंस दैट फेरस हैज़ ओवरडोज्ड ऑन ए स्लीपिंग मेडिकेशन। उन्होंने ये चीज़ नोटिस किया कि जो मिसेस फेरस है उन्होंने स्लीपिंग का जो दवा है वो ज़्यादा ले लिया था, इसलिए उसका मौत हो चुकी है। हिज सिस्टर कैरोलिन विथ हुम ही लिव्स टेल हिम दैट शी इज श्योर मिसेस फेरस किल्ड हर हरसेल्फ आउट ऑफ रिमोर्स फॉर हैविंग किल्ड हर हस्बैंड मिस्टर एशली फेरस द प्रीवियस ईयर। अब उनका जो बहन है, मतलब डॉक्टर शेपर्ड का बहन है कैरोलिन शेपर्ड। कैरोलिन शेपर्ड कहते हैं कि मैंने आप सभी को बताया था कि इसका बहुत इंटरेस्ट है कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है, इस बारे में जानने की। तो उन्होंने वो कहते हैं कि जो मिसेस फेरस है आपने आपको मार दिया एक चीज़ की वजह से, कि उन्होंने अपने हस्बैंड को मार दिया था, तो इसीलिए उसका जो गिल्ट है वो गिल्ट की वजह से आपने आपको ओवरडोजिंग करके मार दिया, ये उनका मतलब है। तो डॉक्टर जेम्स शेपर्ड इज़ फ्रेंडली विथ रॉजर एक्रोइड, ए सक्सेसफुल मिडिल एज्ड बिजनेसमैन हु लिव्स इन द बिगेस्ट हाउस इन द विलेज। अब रॉजर एक्रोइड जिनका मर्डर बाद में होगा, टाइटल उनके नाम पे है, तो वो एक मिडिल एज बिजनेसमैन है, सक्सेसफुल बिजनेसमैन। और वो कहाँ रहते हैं? किंग्स एबोट में रहते हैं, एक बड़ी सी घर में। एक्चुअली किंग्स एबोट में दो सबसे बड़ी घर है, वो किसका है? एक है मिसेस फेरस का और एक है रॉजर एक्रोइड का। अब एक रीमर इन दोनों के बारे में है कि जब मिसेस फेरस और रॉजर एक्रोइड एक्चुअली जब उनका जो पत्नी है वो मर चुका था, तो उन्होंने फिर मिसेस फेरस के साथ एक रिलेशनशिप था, ऐसा सुना जाता है। अब डॉक्टर शेपर्ड जो है वो रॉजर का एक फ्रेंड है, बहुत फ्रेंडली रहते हैं। एक्चुअली डॉक्टर शेपर्ड रॉजर एक्रोइड की घर में फैमिली डॉक्टर है, तो फ्रेंड भी है और फैमिली डॉक्टर भी है। अब क्या है,
Roger was married to a Miss Patton who already had a child named Ralph Patton by another marriage. अब रॉजर एक्रोइड जो है उन्होंने किसके साथ शादी किया था? मिस पैटन के साथ। मिस पैटन का एक चाइल्ड था, एक्चुअली उनका पहले शादी हो चुकी थी, तो उनका तरफ से एक बेटा था जिसका नाम है रैल्फ पैटन। तो रॉजर एक्रोइड मिस पैटन के साथ शादी किया, जिसका मतलब रैल्फ पैटन क्या हुआ? रॉजर एक्रोइड का स्टेपसन हुआ। आफ्टर मिस पैटन ड्रंक हरसेल्फ टू डेथ, रॉजर वॉज रिमोर्ड टू बी इन्वॉल्व इन एन अफेयर विथ मिस फेरोर्स। एक्चुअली मिस पैटन का क्या एक स्वभाव था कि वो बहुत ड्रिंक करते थे, तो इसीलिए उनका मौत हो चुकी है। और जो रॉजर एक्रोइड है, उनकी मौत के बाद एक्चुअली उनका जो वाइफ है मिसेस एक्रोइड की गुजर जाने के बाद मिसेस फेरस के साथ एक रिलेशनशिप था, ऐसा माना जाता है। व्हाइल वॉकिंग थ्रू द स्ट्रीट, शेपर्ड क्रॉसेस पाथ्स विद रॉजर, who says that he needs to speak with Shepherd right away and invites him to dinner that evening. तो क्या हुआ? रॉजर एक्रोइड मिसेस फेरस की जब न्यूज़ सुना तो उसके बाद रॉजर एक्रोइड के पास आया, और रॉजर एक्रोइड स्ट्रीट में वो दोनों चल रहे थे। तो क्या हुआ, जो रॉजर एक्रोइड है उनके साथ मिसेस फेरस का एक रिलेशनशिप था, ऐसा सुना जाता है। एक्चुअली था रिलेशनशिप, और वो कहते हैं कि मिसेस फेरस जो है उनका जब मौत हो चुकी है तो बहुत सैड हो गए तो, और शेपर्ड को इवनिंग में इनवाइट करते कि तू शाम को मेरे घर आ, और डिनर पार्टी, एक्चुअली उनका घर में एक डिनर पार्टी था, तो उन पार्टी में भी उनको इनवाइट किया और उनसे कुछ ज़रूरी बातचीत करनी थी एक्चुअली, इसलिए उन्होंने उनको डॉक्टर शेपर्ड को अपने घर में बुलाया है। शेपर्ड इज़ विजिटेड बाय पेशेंट, शेपर्ड बहुत शांति से वहाँ पर गए। मिस रसेल हु वर्क्स एज हाउस कीपर इन एक्रोइड्स हाउस, शी आस्क्ड शेपर्ड इफ देयर्स एनी क्योर फॉर ड्रग एडिक्शन। अब मिस रसेल कौन है? मिस रसेल है रॉजर एक्रोइड के घर में एक काम करने वाले, एक सर्वेंट है। तो डॉक्टर शेपर्ड उनके पास गया था ट्रीटमेंट करने के, एक्चुअली उनके पाँव में थोड़ा सा दर्द था, इसीलिए वो वहाँ पर गए। और मिस रसेल जो है उनको अचानक पूछते हैं कि ड्रग एडिक्शन के लिए कोई दवा है क्या जो ड्रग एडिक्शन जो है उनको दूर कर सके। इन द आफ्टरनून में क्या हुआ, शेपर्ड मीट्स हिज नेबर मिस्टीरियस फॉरेनर नेम्ड मिस्टर पोरोट। अब जब डॉक्टर शेपर्ड मिस रसेल को देख लिया, उनका जो ट्रीटमेंट हो गया, उसके बाद क्या हुआ, वो रास्ते से जा रहा था, तब देखा कि मिस्टर पोरोट नाम की एक फॉरेनर है, और वो उसका काम क्या है, एक्चुअली ये पोरोट जो है वही हरक्यूल पोरोट है, जो इन्वेस्टिगेटर, हम सबको बाद में पता चलेगा कि वही इन्वेस्टिगेटर है। मिस्टर पोरोट है, मिस्टर पोरोट के साथ उनका मीटिंग हुआ। पोरोट क्लेम्स दैट ही इज कम टू किंग्स अबाउट टू रिटायर एंड ग्रो वेजिटेबल्स, बट that he has been unable to turn his back on his old profession. अब मिस्टर पोरोट क्लेम करते हैं कि मुझे बहुत दिन हो गया है एक काम करते हुए, तो मैं रिटायर ले लिया और अब मैं सिर्फ वेजिटेबल उगाऊंगा और पिछली प्रोफेशन में मैं नहीं जाऊंगा। शेपर्ड ऑल्सो विजिट रैल्फ पैटन एट द लोकल इन, where Ralph tells Shepard that he has been arguing with his father about money and that he has play a lone hand. और उसके बाद वो रैल्फ पैटन, जो कि रॉजर एक्रोइड की और मिस पैटन की चाइल्ड है, मतलब स्टेप सन है रॉजर एक्रोइड की, उनके साथ मीटिंग किया कि रैल्फ पैटन उनको कहते हैं कि मेरे साथ मेरे पिता जो है रॉजर एक्रोइड की थोड़ी सी झगड़ा टाइप का चल रहा है, थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है एक्चुअली मनी लेकर, और मेरे पास मनी नहीं है, ये कहते हैं डॉक्टर शेपर्ड। एट 7:30 शेपर्ड अराइव्स एट द एक्रोइड एस्टेट कैरिंग हिज ब्लैक बैग इन केस ही इज समन्ड ऑन मेडिकल ड्यूटी। तो डॉक्टर रॉजर एक्रोइड हो जा रहा है बार बार, रॉजर एक्रोइड ने डॉक्टर शेपर्ड को इनवाइट किया था कि तू मेरे घर को आ शाम को, तो शाम 7:30 बजे वहाँ पर आ जाता है, और कुछ मेडिकल इंस्ट्रूमेंट जो कि है मैजिकल जो वगैरह वगैरह जो होते हैं ना मशीन्स, वो सभी को लेके आते हैं वहाँ पर एज अ मेडिकल ड्यूटी। ऑल्सो प्रेजेंट इन द हाउस इज मिसेस एक्रोइड, और उस घर में प्रेजेंट और कौन कौन था एक्चुअली, मिसेस एक्रोइड। मिसेस एक्रोइड कौन है दोस्तों? रॉजर सिस्टर इन लॉ, मतलब क्या हुआ, रॉजर एक्रोइड का एक भाई था जिसका नाम है सिसिल एक्रोइड, तो ये है सिसिल एक्रोइड का वाइफ, ठीक है। फ्लोरा एक्रोइड मिसेस एक्रोइड्स डॉटर एंड राल्फ्स फियांसे। तो अब जो फ्लोरा एक्रोइड कौन है? मिसेस एक्रोइड्स डॉटर, मतलब एक्चुअली रॉजर एक्रोइड का नीस है, और इनके साथ रैल्फ का एक शादी होने वाला है, इस तरफ का बातचीत चल रही थी एक्चुअली। मेजर हेक्टर ब्लैंड कौन है दोस्तों? रॉजर गुड फ्रेंड है।
एंड जेफरी रेमंड रॉजर सेक्रेटरी, ये सभी प्रेजेंट थे वहाँ पर। आफ्टर डिनर, जब डिनर हो गया, रॉजर आस्क्ड डॉक्टर शेपर्ड टू स्पीक टू हिम इन हिज ऑफिस। रॉजर कहते चलो, शेपर्ड को कहते चलो मेरी ऑफिस में चलो, वहाँ पर हम लोग बातचीत करेंगे। देयर रॉजर एक्सप्लेन्स दैट ही एंड मिसेस फेरस वेर इन लव। वहाँ पर रॉजर एक्रोइड कहते कि मैं और मिसेस फेरस जो है, हम दोनों के बीच में एक लव था, हम दोनों एक आपस में प्यार करते थे। बट दैट मिसेस फेरस एडमिटेड दैट शी हैड मर्डर हर हस्बैंड एंड हैज़ नाउ किल्ड हरसेल्फ। लेकिन ये बात क्या हुआ कि मिसेस फेरस ने पहले अपने हस्बैंड को मारा था और बाद में अपने आप को मार दिया। शी ऑल्सो टोल्ड रॉजर, उन्होंने रॉजर को ये भी कहा था दैट समबडी हैज़ ब्लैकमेलिंग हर, कोई तो उसको ब्लैकमेल कर रहा है, वो रॉजर को बताया था पहले ही। जस्ट देन, उसके बाद क्या हुआ, द बटलर जॉन पार्कर एंटर्स द रूम विद द इवनिंग मेल इंक्लूडिंग ऑन envelope from Mrs. Ferris. Roger opens the letter and sees that it must contain the name of blackmailer. अब क्या हुआ एक्चुअली, डॉक्टर शेपर्ड जो है वहाँ पर था, और तो रॉजर एक्रोइड उनको बताता है कि एक्चुअली उन्होंने अपने आप को हैंग किया किस लिए, हैंग नहीं सॉरी सुसाइड किया किस लिए, क्योंकि कोई इसको ब्लैकमेल कर रहा था। सिर्फ यही वजह नहीं कि उन्होंने अपने आप को अपने हस्बैंड को मारा था, इस तरह का कोई गिल्टी नहीं है। तो वो ये भी कहा कि उन्होंने कोई तो मैसेज उनको पहुंचा है एक्चुअली, तो वो तो मर चुके हैं लेकिन वो शायद कुछ देर बाद आने वाला है। तो तभी जो पार्कर है, जॉन पार्कर, वो वहाँ पर आ जाते हैं और कहते हैं कि एक मेल आई है आपके लिए, एक चिट्ठी आई है, तो आप इसको लीजिए। तो रॉजर एक्रोइड उसको लेता है और सोचता है कि उस लेटर में शायद जो ब्लैकमेलर का नाम होगा। शेपर्ड आस्क्स रॉजर टू रीड इट। शेपर्ड रॉजर को कहते हैं चलो तुम पढ़ो इसको, बट रॉजर सेज ही विल डू सो लेटर। लेकिन वो कहते हैं कि मैं इसको बाद में पढ़ूंगा। थोड़ी सी पढ़ता है एक्चुअली, थोड़ी सी पढ़ता है, लेकिन बाद में वो कहते हैं नहीं बाद में पढ़ूंगा, चलो छोड़ो। शेपर्ड लिव्स अराउंड 850। शेपर्ड ने क्या किया, 850 के अराउंड वहाँ से चला जाता है। ऑन हिज वे आउट ही पास्ड बाय ए मिस्टीरियस येट ओडली फैमिलियर स्ट्रेंजर व्हेन इज होम। सॉरी, तो 8:30 बजे जब वो निकल गया वहाँ से, तो रास्ते में ही देखा कि एक मिस्टीरियस मतलब एक रहस्यमय कोई लोग है जो वहाँ से फेमिलियर है लेकिन स्ट्रेंजर है, वो वहाँ से गुजर जा रहा है एक्चुअली। व्हेन ही इज होम ही गेट्स ए कॉल। जब डॉक्टर शेपर्ड घर लौट आया तो वो एक कॉल पाया। क्या था वो कॉल? शाउटिंग टू कैरोलिन दैट पार्कर हैज़ टोल्ड हिम जो रॉजर्स हैड बीन मर्डर्ड। जो शाउटिंग मतलब कैरोलिन जो है, कैरोलिन ने फ़ोन उठाया था, तो कैरोलिन कहता है कि जॉन पार्कर जो है उन्होंने कॉल किया था आपको और कहता है जो रॉजर एक्रोइड है उनका मर्डर हो चुका है। शेपर्ड रेसेस बैक टू द एक्रोइड स्टेट। शेपर्ड ने क्या वो सुनते ही उसका चेहरे का जो रंग है बिगड़ गया, तो वहाँ से एकदम से दौड़ कर चला जाता है वहाँ तक, रॉजर के घर तक। पार्कर इज कन्फ्यूज, ही क्लेम्स नॉट टू हैव कॉल्ड शेपर्ड एट ऑल। लेकिन पार्कर तो बहुत कन्फ्यूज है क्योंकि वो कहते हैं कि मैंने डॉक्टर शेपर्ड को कोई कॉल नहीं किया था। Nevertheless, the two men break into the study, which was locked, and find Ackroyd stabbed in his neck. और जब वो लोग ये बात सुना तो क्या किया, वो दौड़ के एकदम रॉजर एक्रोइड के घर पे गया, रूम पे गया, तो देखता है कि रॉजर एक्रोइड जो है उनका घर में एक्चुअली नेक में चाकू घुसाया हुआ है और वो एक्चुअली डेड हो चुके हैं। Alone in the room, Shepherd examines that the body and determines that Roger has been dead for at least half an hour. और उसी घर में डॉक्टर शेपर्ड देखते हैं कि जो रॉजर एक्रोइड की मौत हो चुकी है और उसका वो मैक्सिमम हाफ एन आवर उनका मौत हो चुकी है एक्चुअली। रेमोंड रासेस इनटू द स्टडी एंड डिटरमिन्स दैट नथिंग हैज़ बीन स्टोलन। रेमोंड वहाँ पर जाते हैं, देखते हैं कि कोई चीज़ जो है चोरी नहीं हुई है। However, Shepherd notices that Mrs. Ferris' letter is gone. लेकिन डॉक्टर शेपर्ड ये देखते हैं कि जो लेटर मिसेस फेरस ने डॉक्टर रॉजर एक्रोइड को दिया था, वो लेटर वहाँ पर से मिसिंग है। द पुलिस अराइव एंड टेक एवरीवन्स टेस्टिमोनी। पुलिस वहाँ पर आते हैं और सभी का जो भाव स्वभाव है वो देखते हैं। नोटेबली फ्लोरा क्लेम्स टू हैव सीन हर अंकल अलाइव एट 9:50। जो फ्लोरा है मतलब रॉजर एक्रोइड की निस, वो कहते हैं कि मैंने तो देखा था, सुना था एक्चुअली, मैंने देखा नहीं था। 9:50 के अराउंड मेरी जो अंकल है वो बातचीत कर रहे हैं। आफ्टर व्हिच शी टोल्ड पार्कर दैट रॉजर डिडंट वांट टू बी डिस्टर्ब।
उसके बाद वो रॉजर को कहते कि पार्कर को कहते कि रॉजर ने कहा है कि वो डिस्टर्ब से मत करे। एंड रेमंड क्लेम्स दैट ही हर्ड रॉजर टॉकिंग टू समवन अराउंड 9:30, और रॉजर क्लेम करते हैं कि वो किसी से बात कर रहे थे 9:30 के अराउंड। द मर्डर वेपन इज ए ट्रांसियन डैगर व्हिच वाज केप्ट इन सिल्वर टेबल इन द एक्रोइड्स हाउस, और जो वेपन यूज़ किया हुआ था वो था एक ट्रांसियन डैगर था वो, व्हिच वाज केप्ट इन ए सिल्वर टेबल इन एक्रोइड्स हाउस, जो कि एक सिल्वर कलर की टेबल थी, टेबल के ऊपर रखा हुआ था, उसी चाकू से उसको मारा गया है। द पुलिस आर इनिशियली सस्पिशियस ऑफ पार्कर, पुलिस तो पार्कर को डाउट करती कि किसी ने शायद मारा है उसको। हु सीम्स वेरी नर्वस, जिसको बहुत नर्वस लग रहा था एक्चुअली। मीनवाइल रैल्फ इज नाउ हियर टू बी फाउंड, और तभी रैल्फ जो है रैल्फ पैटर्न को कहीं पर मिल नहीं रहा है। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले सुबह, फ्लोरा आस्क्स शेपर्ड टू हेल्प हर कन्विंस शेपर्ड्स नेबर Mr. Poirot, who is actually the famous detective Hercule Poirot, to take the case of Roger's murder. तब जब सुबह हुआ तो फ्लोरा शेपर्ड को कहते हैं चलो हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग जो पॉयरट है, मिस्टर पॉयरट मैंने बताया कि वो हरक्यूल पॉयरट है, उसके पास जाते हैं और इस केस को सॉल्व करने की उनसे मदद मांगते हैं। पॉयरट एग्रीज टू डू सो, पॉयरट क्लेम करते हैं ठीक है चलो मैं हेल्प करूँगा, विद द कंडीशन दैट ही विल फॉलो इट थ्रू टू द वेरी एंड, नो मैटर हाउ पेनफुल इज कंक्लूशंस। वो कहते हैं मैं इस केस को देखूंगा, लेकिन एक बात, एक कंडीशन है मेरी कि इस केस का जो आखिरी है, मतलब फ्यूचर है, वो कितना भी पेनफुल हुआ, शायद कोई अपने आप के लोग हो सकते हैं, लेकिन वो मैं नहीं मानूंगा, एकदम अंत तक देखूंगा। अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं ऐसा करूँ तो चलो ठीक है मैं तैयार हूँ, लेकिन वरना नहीं। पॉयरट सेज दैट ही लाइक्स शेपर्ड, पॉयरट कहते हैं कि शेपर्ड को मुझे बहुत पसंद है, शेपर्ड बहुत अच्छी लोग है। एंड बिगिन्स टू आस्क फॉर शेपर्ड्स हेल्प इन्वेस्टिगेशन द केस, और वो कहते हैं कि शेपर्ड तुम मुझे इस केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए प्लीज़ हेल्प करना। द हेड पुलिस इंस्पेक्टर रैगलन shows Poirot that the killer came through the open window wearing unique shoes with rubber-studded shoes which resemble those owned by Ralph. अब जो पुलिस इंस्पेक्टर मतलब रैगलन है वो कहते हैं कि जो चोर है वो एक्चुअली विंडो से आया है, और उसके जो जूता के छाप मतलब उसका जो जूता था उसके एक छाप एक्चुअली उसके ज़मीन पे था, मतलब मिट्टी पे था। तो वो कहते कि उस वो जो शूज़ को यूज़ किया वो शूज़ एकदम रैल्फ का जूता के जैसा ही है। तो पॉयरट की सारी चीज़ बताता है। पॉयरट ऑल्सो लर्न्स फ्रॉम पार्कर दैट ए चेयर वाज शिफ्टेड स्लाइटली इन द टाइम बिटवीन शेपर्ड एंड पार्कर्स डिस्कवरी ऑफ द बॉडी एंड द पुलिस अराइवल। पॉयरट को ये बात भी पता चलती है कि जब पार्कर और शेपर्ड रूम में आया उससे पहले कोई चेयर जो है मूव हुआ था। द पुलिस ऑल्सो डिटरमाइन दैट द कॉल शेपर्ड रिसीव केम फ्रॉम द नियर बाई ट्रेन स्टेशन, और पुलिस जो सभी था तो कहते हैं कि जो शेपर्ड को जो कॉल गया था वो कोई नियर बाई स्टेशन से ही आया था, मतलब पार्कर ने उसको कॉल नहीं किया था। रैगलन सीम्स कॉन्फिडेंट दैट रैल्फ इज द किलर, रैगलन बहुत कॉन्फिडेंट था कि रैल्फ ही किलर है, क्योंकि रैल्फ को मतलब कोई आता पता नहीं था उसका, इसके लिए इसलिए रैगलन बहुत श्योर था कि रैल्फ ने ही मारा है उनको। बट पॉयरट इजंट श्योर, लेकिन जो पॉयरट है वो श्योर नहीं था। इन ए समर हाउस आउटसाइड द स्टेट, पॉयरट एंड शेपर्ड फाइंड ए स्क्रैप ऑफ क्लॉथ एंड अ गूस क्विल। जो समर हाउस जो है स्टेट के बाहर, वहाँ पर देखते हैं पॉयरट और शेपर्ड एक स्क्रैप ऑफ क्लॉथ, एक छोटी सी क्लॉथ का टुकड़ा, और एक जो गूस क्विल है, मतलब एक गूस का जो पलक है वो मिलता है वहाँ पर। दे ऑल्सो फाइंड ए वोमेंस वेडिंग रिंग इन अ गोल्डफिश पॉन्ड बियरिंग द इंस्क्रिप्शन फ्रॉम आर। तो वहाँ पर एक वोमेन का रिंग पड़ा हुआ था जो जहाँ पर लिखा था कि ये जो रिंग है, रिंग आर से आया है, मतलब आर ने उसको रिंग दिया है, इंस्क्रिप्शन आर का लिखा हुआ था, फ्रॉम आर, इस तरह। एक्रोइड्स विल इज ओपनड, ही इज लेफ्ट सम मनी टू मिस रसल। अब जो एक्रोइड का एक विल था, मतलब वो किसको क्या करेगा किसको नहीं करेगा, इस तरह का एक विल उन्होंने पहले से लिखा हुआ था। तो उसका जो विल था वो जो एडवोकेट है, जो वकील है, वकील आते हैं वहाँ पर और वो कहते हैं कि चलो दिखाओ उसका जो विल है।
वो सभी को पढ़ के सुनाता है कि विल में क्या लिखा है। तो कहते हैं कि उन्होंने कुछ संपत्ति जो है मिस रसल को दिया है एंड मिसेस एक्रोइड, बट मोस्ट ऑफ हिज फॉर्चून टू रैल्फ। और कुछ चीज़ जो है मिसेस एक्रोइड को दिया है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा उन्होंने रैल्फ को ही दिया है सारी जो प्रॉपर्टी हो। रेमंड डिस्कवर दैट सम मनी इज मिसिंग फ्रॉम रॉजर्स अनलॉक डेस्क। जो रेमंड है, वो रेमंड देखता है कि जो रॉजर एक्रोइड का डेस्क है, डेस्क से कुछ पैसा जो है वो गायब है। पॉयरोट इन्वेस्टिगेट्स द मिसिंग मनी बाय इंटरव्यूइंग टू मेड्स, उर्सुला बॉर्न एंड एल्सी डेल। पॉयरोट वो जो मनी वहाँ से गायब हुआ है, तो वो दो जो मेड है उर्सुला बॉर्न और एल्सी डेल, उन दोनों को पूछते हैं इस मनी के बारे में। उर्सुला हैड बीन डिसमिस्ड फ्रॉम हर जॉब अर्लियर ऑन फ्राइडे। उर्सुला एक्चुअली फ्राइडे को जल्दी उनका छुट्टी हो गया था, तो उन्होंने घर चले गया था। पॉयरोट assembles his suspect blonde Flora, मिसेस एक्रोइड, रेमंड एंड शेपर्ड। अब जो पॉयरोट है वो कहता है कि तो ये तो नहीं है, तो कौन कौन सस्पेक्ट हो सकते हैं? ब्लॉन्ड, फ्लोरा, मिसेस एक्रोइड, रेमंड और शेपर्ड। एंड टेल्स देम एवरीवन ऑफ यू इन दिस रूम इज कॉन्सिलिंग समथिंग फ्रॉम मी। तुम सभी मेरे से कुछ चीज़ जो है छुपा रहे हो, तो सारी चीज़ को मुझे बताना पड़ेगा, तभी मैं इस केस को सॉल्व कर पाऊंगा। डॉक्टर शेपर्ड टेल्स पॉयरोट हिज थ्योरी दैट समवन एंटर्ड रॉजर्स स्टडी थ्रू द विंडो। डॉक्टर शेपर्ड पॉयरोट को कहते हैं कि कोई तो है जो इस खिड़की से आया है इस रूम में, लिविंग सुप्रिंट्स बिहाइंड, एंड येट दिस पर्सन कुडंट हैव बीन द किलर बेस्ड ऑन फ्लोरा's टेस्टिमोनी। लेकिन वो कहते हैं कि जो फ्लोरा एक्रोइड जो है रैल्फ के साथ जिसके शादी होने वाला है, तो कहते हैं कि खिड़की से आया, इसका मतलब ये तो नहीं कि वही मर्डरर है। मतलब क्या है एक्चुअली, फ्लोरा जो रैल्फ के साथ उसकी शादी होने वाला है, तो फ्लोरा नहीं चाहती कि रैल्फ कोई प्रॉब्लम में आए, तो कहते हैं कि रैल्फ गुनहगार नहीं है, इसका मतलब यही है। परहैप्स रैल्फ लेफ्ट द विंडो ओपन। ये भी तो हो सकता है कि रैल्फ ने विंडो खुला छोड़ गया था। Allowing the clerk to come in afterwards, Poirot says that he admires Shepard's thinking, but that he is convinced of Ralph's innocence. तो शेपर्ड कहते हैं कि रैल्फ ने शायद खिड़की खुला छोड़ गया था कि जो मर्डर है वो अंदर आए, उसके बाद उसके पिता जो इस पिता को मार दे। एक्चुअली ये सारी चीज़ होगा था डेब्ट को लेकर, मतलब संपत्ति जो है, संपत्ति किसके पास जाएगी किसके पास नहीं जाएगी, यही सारी चीज़ को लेकर रैल्फ शेपर्ड को बताया था कि संपत्ति को लेकर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, इसीलिए शेपर्ड ज़्यादा से ज़्यादा रैल्फ को संदेह करता है कि इसी ने शायद मर्डर किया है। लेकिन पॉयरोट कहता है कि नहीं, ऐसा तो नहीं भी हो सकता है, उसके इनोसेंस पे मुझे थोड़ा सा पता नहीं क्यों लेकिन भरोसा है, थोड़ा सा विश्वास है एक्चुअली। शेपर्ड बिगिंस टू सी दैट पॉयरोट इज कीपिंग ए लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन सीक्रेट फ्रॉम हिम। शेपर्ड ने देखा कि पॉयरोट जो कुछ सारी इन्फॉर्मेशन है उनसे हाइड कर रहा है। पहले बताया शेपर्ड तुम मुझे मदद करो, लेकिन पॉयरोट जो है कुछ इन्फॉर्मेशन जो उससे हाइड कर रहा है। द नेक्स्ट डे, अगले दिन क्या हुआ, मिसेस एक्रोइड हु रॉजर सपोर्टेड आफ्टर हर हस्बैंड्स डेथ। मिसेस एक्रोइड जिनको रॉजर ने सपोर्ट किया था उनकी हस्बैंड की डेथ के बाद, मतलब सिसिल एक्रोइड के जो पत्नी है, फ्लोरा की जो माँ है, कॉन्फेस टू शेपर्ड दैट शी वॉज स्टीलिंग सिल्वरवेयर फ्रॉम द हाउस। वो कॉन्फेस करते हैं कि मैंने एक सिल्वरवेयर जो है मैंने चोरी किया है, एंड दैट शी वॉज डीप इन डेब्ट, और एक्चुअली उनका बहुत उधार था, इसीलिए वो चीज़ चोरी किया है उन्होंने। वो सभी उधार जो है उधार को उस एक्चुअली देना चाहते थे, इसीलिए रिटर्न देना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने धार के मारे इसे चोरी किया है। When Shepard speaks with Ursula again, she tells him that Ralph would to come back. Poirot asks for Flora and Porco's help in the little experiment. तो उर्सुला के पूछता है कि she tells him that Ralph ought to come back. Ralph को वापस आना चाहिए। Poirot asks for Flora and Porco's help. Poirot कहते हैं कि मुझे फ्लोरा और पार्कर की हेल्प चाहिए एक छोटी सी एक्सपेरिमेंट करने के लिए। टू रिनेक्ट द इवेंट्स ऑफ द नाइट ऑफ द मर्डर, मतलब रिएक्ट, फिर से उसको एक्ट करना पड़ेगा। एक्चुअली वो सारी उस रात की जो घटना हुई थी फिर से उसको एक्ट करने के लिए बोला। बेस्ड ऑन फ्लोरा's बिहेवियर, Poirot deduces that Flora was lying about
saying good night to Roger at 9:50. She was just trying to conceal the fact that she stole money from her uncle's desk. तो पॉयरट को ये सारी बातचीत करते करते पता चला कि फ्लोरा एक चीज़ जो है उनसे झूठ कही है कि उन्होंने 9:50 को गुड नाइट बुलाया अपने अंकल को। एक्चुअली तब उन्होंने क्या किया था, तब उन्होंने रॉजर की जो दूसरी रूम है वहाँ पर गया था, उसकी डेस्क से जो मनी है उसको गायब हो किया था। पढ़कर कहता है कि गायब हो गया था, तो वो कहता है कि वो मनी फ्लोरा ने ही लिया है। फ्लोरा ट्रीटफुली कॉन्फेस, फ्लोरा कहते हैं हाँ टेयरफुली कॉन्फेस, फ्लोरा कहते हैं कि हाँ मैंने ही लिया है। बट मेजर ब्लांट क्लेम्स दैट ही टुक द मनी, लेकिन मेजर ब्लांट जो है वो कहते हैं कि नहीं फ्लोरा ने लिया है, मैंने लिया है। मतलब क्या है, मेजर ब्लांट एक्चुअली फ्लोरा से अंदर ही अंदर में बहुत प्यार करते हैं फ्लोरा से, लेकिन कभी कॉन्फेस नहीं किया था, तो इसीलिए वो कहते हैं कि मैंने मान लिया है। पॉयरट टेल्स ब्लांट दैट क्वाइट ऑब्वियसली ब्लांट लव्स फ्लोरा। जो पॉयरट है कि ब्लांट को कहता है कि हाँ हाँ ठीक है, और ब्लांट लव्स फ्लोरा, ब्लांट फ्लोरा से प्यार करते हैं, मैंने पहले ही बताया। ही एडवाइजेस ब्लांट टू शेयर हिज फीलिंग्स विथ फ्लोरा। उन्होंने ब्लांट को कहा कि तुम एक काम करो, तुम फ्लोरा को अपनी जो फीलिंग्स है फीलिंग्स के बारे में बताओ, अंदर ही अंदर में मत रखो। Raglan takes Shepard and Poirot to meet a man the police have arrested named Charles Kent. Raglan Shepard को Poirot को ले जाता है चार्ल्स केंट के पास, जिनको उन्होंने अरेस्ट किया है। Shepard realizes that this is the mysterious stranger he saw on the night of the murder. वो कहता है कि डॉक्टर शेपर्ड कहता है कि ये तो वही स्ट्रेंजर है जिसको मैंने उस रात को मिला था। Poirot confronts Miss Russell about the stranger. Poirot मिस रसल को पूछते हैं इस स्ट्रेंजर के बारे में, एंड रसल एडमिट्स दैट चार्ल्स केंट इज हर illegitimate drug addicted son who she met with in the summer house on the night of the murder. तो वो मिस रसल कहते हैं कि हाँ वो मेरी ही बेटा है, एक्चुअली वो इलेजिमेंट चाइल्ड है, मैं एक बार प्रेग्नेंट हो गया था तो इसीलिए मेरा एक इलेजिमेंट चाइल्ड है जिसका नाम है चार्ल्स केंट, लेकिन वो बहुत ड्रग एडिक्टेड है, इसलिए मैंने किसी को नहीं बताया इसके बारे में, और उस रात मैंने उससे मिला था समर हाउस में। Poirot later comforts Ursula and reveals that she was Ralph Patton's secret wife. उसके बाद जो उर्सुला बॉर्न है, मतलब पॉयरट एक बोलता है कि उर्सुला बॉर्न जो है वो एक्चुअली रैल्फ पैटन का सीक्रेट वाइफ है। अब उर्सुला बॉर्न कौन है, मैंने बताया कि पार्लर मेड है, तो उसके साथ रैल्फ का एक रिलेशनशिप था, वो दोनों आपस में प्यार करते थे। उर्सुला एडमिट्स दैट पॉयरट इज राइट। उर्सुला कहते हैं हाँ पॉयरट ठीक कह रहा है। सी कास्ट ऑफ हर वेडिंग रिंग आफ्टर रैल्फ इन्फॉर्म्ड हर दैट ही वॉज गोइंग टू मैरी फ्लोरा इन ऑर्डर टू प्लीज रॉजर एंड इंश्योर हिज इनहेरिटेंस। और उर्सुला कहते हैं कि मैंने जो रिंग है वो मैंने फेंक दिया था, किस लिए, क्योंकि रैल्फ जो है उनसे कॉन्फेस किया था उसी दिन कि जो वो फ्लोरा से शादी करेगा उनसे नहीं कर पाएगा क्योंकि उनका बहुत डेब्ट है, और वो सभी को सूदने के लिए और अपने अंकल को खुश करने के लिए वो फ्लोरा से शादी कर रहा है। That evening, Poirot assembles the suspects including Ursula Blunt, Flora, Mrs. Ackroyd, Raymond and Parker and Shepard in his home. तो उसी दिन सभी को असेंबल करते हैं पॉयरट, सभी जो उर्सुला, ब्लांट, फ्लोरा, मिसेस एक्रोइड, रेमोन, पर्कर सभी जो है शेफर्ड, सभी को एक साथ बुलाता है एक रूम में अपने घर में और सभी को इकट्ठा करता है। He then produces Ralph Patton, who unbeknownst to Poirot until recently has been in hiding with the help of Dr. Shepard. Shepard admits that he has been protecting Ralph, knowing that he would be the prime suspect in the murder. तो पॉयरट कहते हैं कि मुझे सभी के बारे में पता है, लेकिन रैल्फ पैटर्न के बारे में नहीं पता है। तो उसके वो कहते हैं कि डॉक्टर शेपर्ड ने रैल्फ पैटर्न को एक्चुअली हाइड किया था। तो डॉक्टर शेपर्ड कहते हैं कि मैंने ही हाइड किया था उनको मैंने ही छुपाया था, लेकिन एक कारण की वजह से मैं नहीं चाहता था कि रैल्फ पैटर्न को कोई सज़ा मिले। एक्चुअली वही मेन सस्पेक्ट है, तो इसीलिए मैंने उसको छुपाया था। पॉयरट एक्सक्लेम दैट ही नाउ नोस हु द किलर इज। पॉयरट उसके बाद कहते हैं कि मुझे पता चल गया कि कौन किलर है, एंड दैट द किलर मस्ट कम फॉरवर्ड बिफोर ही गोज टू स्पीक विद इंस्पेक्टर रैगलन द नेक्स्ट मॉर्निंग। और कहते हैं कि जो मर्डर है वो प्लीज़ सामने आ जाए ताकि मैं नेक्स्ट डे इंस्पेक्टर रैगलन को ये सारी चीज़ नहीं बताऊं, उससे पहले वो मेरे सामने आ जाए। नोबडी कम्स फॉरवर्ड एंड द गेट्स लीव। और कोई सामने नहीं आया,
और जो गेस्ट वगैरह जब भी सभी थे, एक्चुअली पार्टी था इसीलिए सभी गेस्ट आए थे, तो सभी वहाँ पर से चले गए, सभी वहाँ से चला गया। पॉयरट आस्क शेपर्ड टू स्टे बिहाइंड। पॉयरट शेपर्ड को कहता है कि तुम रुको। पॉयरट देन एक्सप्लेन्स दैट ही इज डिड्यूस्ड दैट द किलर इज नॉन अदर देन डॉक्टर शेपर्ड हिमसेल्फ। उसके बाद वो कहते हैं कि डॉक्टर जो किलर है और कोई नहीं बल्कि डॉक्टर शेपर्ड ही किलर है। कितना अच्छा आदमी था भाई, किलर हो गया। Poirot explains that he has been suspicious of the phone call that Shepard claims to have received on the night of the murder. Poirot कहता है कि मुझे तो तभी संदेह हुआ कि जो फ़ोन कॉल आपने रिसीव किया था कहाँ से, पढ़कर से, तो इसीलिए मुझे डाउट हुआ। He deduced that the purpose of this phone call was to ensure that Shepard would be in the room when Roger's body was first discovered. एक्चुअली वो चाहते थे कि ये कॉन्फेस करने की, शेपर्ड का प्लानिंग यही था कि उस फ़ोन कॉल की वजह से क्या होगा कि वो वहाँ पर तुरंत आएगा और रॉजर एक्रोइड की जो रूम में पहले पहुँचेगा, इसीलिए वो ये चीज़ किया था। शेपर्ड ऑब्टेन डिक्टाफोन फीचरिंग रिकॉर्डिंग ऑफ रॉजर्स वॉइस एंड प्लेस्ड द डिक्टाफोन इन द ऑफिस shielded by the chair so that it would play Roger's voice at exactly 9:30, confusing Raymond into believing that Rogers was still alive. शेपर्ड ने किया था, एक डिक्टाफोन था, डिक्टाफोन में रॉजर एक्रोइड का एक रिकॉर्डिंग था, तो उस डिक्टाफोन को ठीक उसी टाइम में सेट कर दिया कि 9:30 में वो जो आवाज़ करेगा और जो रेमोंड है रेमोंड को ये लगेगा कि रॉजर एक्रोइड जो है बातचीत कर रहे हैं किसी से। तो ये प्लानिंग था डॉक्टर शेपर्ड की, भयंकर प्लानिंग था एकदम। इनफैक्ट शेपर्ड किल रॉजर अराउंड 8:45। एक्चुअली शेपर्ड ने रॉजर को 8:45 के अराउंड किल किया है। मच अर्लियर देन द पुलिस थॉट एंड देन लेफ्ट इंक्रिमिनेटिंग ट्रैक्स ऑन द विंडोसील। और उसके बाद क्या हुआ कि वो विंडोसील के पास गया और जो विंडो है उसको खोल दिया और कुछ प्रिंट वगैरह जो है वो दे दिया। ही हैड अरेंज फॉर वन ऑफ हिज अमेरिकन पेशेंट्स टू कॉल हिम फ्रॉम द ट्रेन स्टेशन, गिविंग हिम द pretext for rushing back to the estate and removing the incriminating dictaphone by placing it in his bag. और उन्होंने क्या किया, एक्चुअली वो एक अमेरिकन का एक पेशेंट था, वो पेशेंट को बोला था कि तू एग्जैक्टली मुझे इस टाइम पे कॉल करना, कि मुझे स्टेशन से कॉल करना। तो वही कॉल किया उन्होंने और जो ब्लैक बैग है, ब्लैक बैग में उनका डिक्टाफोन एक्चुअली रिकॉर्ड किया हुआ था। द रीज़न दैट शेपर्ड किल रॉजर, Poirot has deduced, is that Shepard was Mrs. Ferrer's blackmailer. He didn't want to be caught by Roger. तो कहते हैं कि शेपर्ड ने एक्चुअली रॉजर एक्रोइड को क्यों मारा, क्योंकि वो उनको पता चल गया था कि डॉक्टर शेपर्ड जो है वही मर्डरर है और मिसेस फेरस का ब्लैकमेलर भी वही है। तो चिट्ठी में लिखा हुआ था कि डॉक्टर शेपर्ड होगा, तो इसीलिए उन्होंने पहले ही मार दिया था रॉजर एक्रोइड को। Poirot calmly tells Shepard that he can either go to the police or kill himself. Poirot शेपर्ड के पास धीरे धीरे आया, उनको कहा कि चलो तुम एक काम करो, तुम अपने आप को मार दो या फिर पुलिस के पास जाके सरेंडर कर दो, तुम्हारा और कोई रास्ता यहाँ पर नहीं है। शेपर्ड स्पेंड्स ऑल नाइट राइटिंग हिज कॉन्फेशन। शेपर्ड ने क्या क्या जो पूरी रात है अपनी जो एक्चुअली लाइफ का जो टेंशन है सभी के बारे में लिखा। He plans to kill himself with an overdose of sleeping medication. उन्होंने प्लान किया कि वो अपने आप को स्लीपिंग मेडिकेशन के ओवरडोज की वजह से मार देगा। He trusts that Poirot and Raglan will keep his secret. उन्होंने वो यकीन करते हैं कि पॉयरोट और जो रैगलन है आप जो पूरा चीज़ को जो है इसको छुपा के रखेगा, किसको नहीं बताएगी कि उन्होंने ही मारा है रॉजर एक्रोइड को। So that Caroline won't have to be go through the pain of learning that her beloved brother was a murderer. ताकि कैरोलिन को ये बात पता ना चले कि वो अपने भाई को ही अपने भाई एक्चुअली उनका जो भाई है डॉक्टर शेपर्ड वो एक मर्डरर है, ये बात कैरोलिन को ताकि पता ना चले। उसके बाद उन्होंने अपने आप को मार दिया। इस तरह से जो स्टोरी है वो ख़त्म होता है। तो ये था पूरी डिटेल समरी। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। आप लोग क्या चाहते हैं कि इसके डिटेल जो समरी है, मतलब एक्ट वाइज समरी, एक्ट 1 एक्ट 2 करके जो पूरी समरी है पूरी समरी को बनाना चाहिए। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि इसको डिटेली एक्ट वाइज समरी बनाना चाहिए तो कमेंट में बताइए, मैं उसके ऊपर एक डिटेल समरी जो है बना दूंगा, लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ये बात तो है।
तो अगर इससे रिलेटेड कोई भी सवाल है तो मुझे कमेंट में बताइए, मैं उसको पूरी सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो क्या हुआ, डॉक्टर शेपर्ड अल्टीमेटली मर्डरर साबित हुआ। और पूरी स्टोरी से पहले तो हम लोग देखा कि डॉक्टर शेपर्ड एक बहुत अच्छे आदमी है, लेकिन बाद में पता चला क्या कि डॉक्टर शेपर्ड एक मर्डरर है। तो यही था इस कहानी का ट्विस्ट। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताना, और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, आप सभी को सपोर्ट को बहुत ज़रूरी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक अच्छे से रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।